ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने पैसों के लिए एक ऐसा मिस्टीरियस गेम खेला जिससे उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। तो आज हम बात करेंगे साल 2014 में आई मूवी 13 सिंस के बारे में। ये एक हॉरर स्लैश कॉमेडी मूवी है जिसकी डायरेक्शन डेनियल स्टैम ने की है। पर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने का। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी से होती है जहां पर कई सारे बूढ़े लोग मौजूद थे। यहाँ पर एडगर सोलोमन नाम का एक व्यक्ति स्टेज पर आता है और अपनी स्पीच देने लगता है। अब स्पीच सही जा रही थी पर कुछ देर स्पीच देने के बाद एडगर यहाँ पर अडल्ट और डबल मीनिंग जोक्स मारने लगता है। ये देखकर सब लोग बहुत शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी एडगर के पास एक औरत आती है और उसे वहां पर रुक जाने के लिए बोलती है। एडगर यहाँ पर रुक जाता है और उस औरत को सॉरी बोलता है, पर तभी वो वहां पड़ा एक चाकू उठाता है और उस औरत की एक उंगली को उसके हाथ से अलग कर देता है। ये देखकर सब लोगों के बीच बहुत दहशत फैलती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब एडगर उस उंगली को एक कपड़े में फोल्ड करता है और उसे अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और एडगर पर गन पॉइंट कर देता है। वो एडगर को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, पर तब एडगर अपना फोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है। ये देख उस गार्ड को लगता है कि एडगर के पास भी कोई वेपन है और वो तुरंत वहां पर एडगर को शूट कर देता है। अब बुड्ढे से एडगर में जितनी जान बची थी वो उसका इस्तेमाल करके अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, पर फोन तक पहुंचने से पहले ही एडगर यहाँ पर दम तोड़ देता है। अब सीन यहाँ से न्यू ऑरलियंस की तरफ जाता है जहां पर हम इलियट ब्रिंडल नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं। इलियट की बहुत ही जल्द शादी होने वाली थी और इस समय पर उसकी फियांसे प्रेग्नेंट थी। अब हम इलियट को उसके ऑफिस में उसके बॉस से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि हम तुम्हें काम से निकाल रहे हैं, और वो भी बस इसलिए क्योंकि इलियट एक अच्छा इंसान था और उसे असल में लोगों की परवाह थी। मगर उसका बॉस उसे बताता है कि हमें सेल्स के काम में ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि कस्टमर की असल में चिंता करें। अब इलियट यहाँ पर काफी परेशान होता है और अपने घर पहुंचता है जहाँ पर हम उसके भाई माइकल को देखते हैं। माइकल दरअसल मेंटली चैलेंज था और एक तरह से इलियट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि माइकल के ट्रीटमेंट में इलियट हर महीने लगभग $1200 का खर्चा करता था। और अब क्योंकि उसकी जॉब छूट गई थी तो इलियट बहुत परेशान था कि वो इतना पैसा कहां से लाएगा। तब इलियट मदद मांगने आता है अपने डैड सैमसन के पास। वो उसे बताता है कि मेरी जॉब छूट गई है और इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पर सैमसन जवाब देता है कि मेरे पैसे खुद खत्म हो गए हैं और शायद अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। अब उसी रात इलियट एक खाली रोड पर अपनी कार में बैठा होता है। वो सोच ही रहा होता है कि अब क्या करा जाए, और इसी बीच उसे कार में एक मक्खी बहुत परेशान कर रही होती है। तभी इलियट के पास एक कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाता है और दूसरी तरफ से एक आदमी इसे बताता है कि इलियट को एक गेम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और अगर वो इस गेम को खेलेगा तो वो बहुत पैसे भी जीत सकता है। पहले तो इलियट को लगता है कि ये वही टिपिकल केबीसी 25 लाख वाला स्कैम है और वो उस कॉल को काटने लगता है, पर तभी वो कॉलर इलियट को उसी के बारे में सारी बातें बताने लगता है, जैसे कि उसकी फियांसे प्रेग्नेंट है, उसकी जॉब छूट गई है, उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अंत में वो उसे उस मक्खी के बारे में बताता है जो उसे उस समय परेशान कर रही थी। अब ये सुनकर इलियट का दिमाग फट जाता है। फिर वो कार से निकलकर चेक करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर वाकई में वहां पर कोई नहीं था। फिर वो कॉलर इलियट से कहता है कि अगर तुमने कार में मौजूद मक्खी को मार दिया तो इंस्टेंटली तुम्हारे अकाउंट में $1000 आ जाएंगे। इलियट बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस मक्खी को मार देता है और असल में उसके अकाउंट में $1000 आ जाते हैं। इलियट ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये आखिर हो कैसे रहा है। तब उसी आदमी का वापस कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज है कि तुम उस मक्खी को खा जाओ और इसके लिए तुम्हें $3622 मिलेंगे। इलियट तब अपनी कार में बैठता है और अपने घर चला जाता है, जहां वो अपने लैपटॉप में चेक करता है कि वाकई में उसके अकाउंट में $1000 पड़े थे। अब पैसे की जरूरत तो इलियट को थी तो वो उस मक्खी को खा ही लेता है और इस बार उसके अकाउंट में $3622 आ जाते हैं। तब इलियट के पास वापस इनिशिएटर का कॉल आता है और वो उसे इस गेम के बारे में और बातें बताने लगता है। वो कहता है कि उसे ऐसे टोटल 13 टास्क करने पड़ेंगे, जिसमें से कि 2 वो ऑलरेडी कर चुका है, पर अगर वो किसी टास्क को करने में नाकामयाब रहता है, किसी भी टास्क में इंटरफेयर करता है या किसी और को इस गेम के बारे में बताता है तो उससे उसके सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। वो फिर इलियट से कहता है कि अगर तुम्हें एक गेम खेलना है तो जोर से बोलो, आई विल डांस विद द गोल्डन टोड। इलियट बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब वो इस गेम का पार्टिसिपेंट बन चुका था।
अगले दिन हम इलियट को उसकी फियांसे और उसके पेरेंट्स इन लॉ के साथ एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास वापस इनिशिएटर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे नेक्स्ट चैलेंज में तुम्हें एक बच्चे को रुलाना होगा। अब इलियट वहां से थोड़ा दूर जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। इलियट को लगता है कि ये उसके चैलेंज के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और वो तुरंत उस बच्ची के पास चला जाता है। वो वहां पर उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है, जैसे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक ऑर्फनेज में छोड़ देंगे। ये सुनकर वो बच्ची अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए चली जाती है और इलियट के अकाउंट में $5000 आ जाते हैं। अब चैलेंज तो कंप्लीट हो गया था, पर उसकी बात सुनकर उस बच्ची के पेरेंट्स इलियट के पास आ जाते हैं और ये देखकर इलियट अपनी कार में अपनी फियांसे के साथ वहां से निकल जाता है और वहां से ये दोनों पहुंचते हैं एक चर्च में जहां पर इलियट के डैड मौजूद थे। ये दोनों अंदर जाते हैं कि तभी इलियट के पास वापस इनिशिएटर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर चर्च में एक हैंडक्राफ्टेड मिनिएचर मौजूद है जो कि कुछ ब्लाइंड बच्चों ने बनाया है और चैलेंज के रूप में तुम्हें उसे जलाना है। इलियट फोन रखता है और उस मिनिएचर के पास जाता है और जब कोई नहीं देख रहा होता है तब वो उसे उठाता है और बाहर ले जाकर उसमें आग लगा देता है। पर आग धीरे धीरे फैलने लगती है और पूरी चर्च जलने लग जाती है। ये देख इलियट वहां का फायर अलार्म एक्टिवेट करता है और अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है और इस चैलेंज के $10,000 उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब इलियट वहां से निकला ही था कि तभी उसके पास वापस कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें एक होमलेस आदमी को फॉलो करना होगा। इलियट बिल्कुल ऐसा ही करता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। हमें फिर एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी बच्ची के पेरेंट्स मौजूद थे जिसे इलियट ने रुलाया था और यहाँ वो होमलेस आदमी भी था जिसका पीछा इलियट ने किया था। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि इलियट ने उस होमलेस आदमी के कपड़े चुरा लिए थे। फिर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम था चिलकोट। वो बच्ची के पेरेंट्स और उस होमलेस आदमी की मदद से एक स्केच बनवाता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो दोनों स्केचेस सेम बने थे और उसे ये समझ आता है कि इन दोनों घटनाओं का कल्प्रिट एक ही आदमी है। दूसरी तरफ इलियट को फिर से कॉल आता है और वो आदमी इलियट को बताता है कि अब तुम्हें एक आदमी को अपने साथ कॉफी पर ले जाना है। इलियट थोड़ी राहत की सांस लेता है कि चलो कोई तो इजी चैलेंज आया, पर जैसे ही वो उस आदमी के घर पर जाता है तो देखता है कि जिस आदमी को उसे कॉफी पर ले जाना है उसकी दरअसल मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी उसी के बाथटब में पड़ी पड़ी सड़ रही है। इलियट फिर एक रूम फ्रेशनर उस बॉडी पर छिड़कता है और एक व्हील चेयर की मदद से उसे एक कैफे में ले आता है। वो फिर एक कैप की मदद से उस आदमी का चेहरा ढकता है और वेट्रेस को 2 कॉफी का ऑर्डर दे देता है। इलियट को यहाँ एक डेडलाइन मिली थी कि अगर 4 बजने से पहले उसने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो वो इसमें फेल हो जाएगा। अब 4 बजने में केवल कुछ सेकंड ही बचे थे और इलियट की कॉफी अभी तक नहीं आई थी, तो वो अपने पीछे बैठे लोगों में से एक की कॉफी को उठाता है और इस चैलेंज को जैसे तैसे कंप्लीट कर लेता है। पर बात तब बिगड़ती है जब इलियट देखता है कि जिसका कप उसने छीना था वो दरअसल एक पुलिस वाला था। अब वो इलियट के पास आता है और उससे बहस करने लगता है, पर तब इलियट देखता है कि ये पुलिस वाले लोग ऑन ड्यूटी ड्रिंक कर रहे हैं, तो इलियट उनसे बोलता है कि मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और मौका देखकर वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद इलियट को वापस उसी आदमी का फोन आता है जो उसे बताता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी चालाकी दिखाई और ये देखकर मैं तुम्हें चैलेंज 7 की जगह सीधा चैलेंज 8 देता हूँ। पर इनिशिएटर इलियट से ये भी कहता है कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड उसी कैफे में भूल आया है, पर अगर उसने सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए तो इनिशिएटर ये गारंटी लेता है कि वो उसे खुद पुलिस से बचाएगा। तो ये देख इलियट सारे चैलेंजेस करने का डिसाइड करता है। वहीं पर उसके पास एक वैन आती है और उसे एक अननोन जगह पर ले जाती है। दूसरी तरफ कैफे में डिटेक्टिव चिलकोट पहुंचता है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी वो देखता है कि बाहर कैफे की वेट्रेस एक आदमी से बात कर रही होती है। वो उसके पास जाता है और उस आदमी के बारे में पूछने लगता है। तब वो वेट्रेस उसे बताती है कि वो आदमी इलियट के बारे में पूछताछ कर रहा था और ये सुनकर चिलकोट उस आदमी का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक ट्रेलर के पास पहुंचता है जहां पर उसे पता लगता है कि उस आदमी का नाम वोगलर है और उसने इस मिस्टीरियस गेम के बारे में बहुत रिसर्च करी है। हालांकि उसे अभी तक इसके इनिशिएटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ इलियट उस वैन से उतरता है और एक रूम में जाता है जहां पर उसे उसके बचपन का बुली जॉन मिलता है और इलियट का नेक्स्ट चैलेंज था कि उसे जॉन का एक हाथ काटना है और जॉन भी इसके लिए तैयार था क्योंकि इसके बदले में उसे एक मोटी रकम मिल रही थी। अब यहाँ पर इलियट ये करने से घबरा रहा था, पर तब जॉन उसे वो मोमेंट्स याद दिलाने लगता है जब वो उसे बुली किया करता था और वो बातें सुनकर वो फाइनली उसका हाथ काट देता है और ये काम करने के लिए उसे पूरे $2,50,000 मिलते हैं। फिर वहां से इलियट सीधा जाता है अपनी प्री वेडिंग पार्टी में
उसे वहाँ पर इनिशिएटर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अगले चैलेंज में तुम्हें इस पार्टी को पूरी तरह बिगाड़ना होगा और अंत में तुम्हें यहाँ के एक फ्लावर पॉट में यूरिनेट करना है। अब इलियट उससे बात कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर पुलिस के कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि माइकल के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि एलिजिडली उसने पब्लिक न्यूडिटी कॉज करी थी। अब इलियट ये देखता है और पार्टी को बिगाड़ना शुरू कर देता है। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत स्मार्ट मूव था, क्योंकि इससे इलियट का चैलेंज भी कंप्लीट हो गया और माइकल भी बच गया, क्योंकि पुलिस का ध्यान अब माइकल से हटकर इलियट की तरफ जा चुका था। ये सब कारनामा करके वो उस हॉल के बाहर जाता है जहां पर उसे कॉल के थ्रू पता लगता है कि अगले चैलेंज में उसे खुद को सरेंडर करना है। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आती है। यहाँ पुलिस वाले इलियट को कई घटनाओं की फोटोज दिखाते हैं जिन्हें उनके हिसाब से इलियट ने अंजाम दिया था, पर यहाँ पर इलियट ये देखकर हैरान रह जाता है कि इनमें से एक भी क्राइम को इलियट ने अंजाम नहीं दिया था। और यहाँ पर उसे ये पता लगता है कि उसके अलावा भी कोई शहर में है जो कि ये सेम गेम खेल रहा है। कुछ देर बाद जब इलियट को कोई नहीं देख रहा होता है तब वो अपनी चेयर में से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और वहाँ उस इंटेरोगेशन रूम से निकल जाता है। अंत में वो एक खिड़की से छलांग मारता है और उस पुलिस स्टेशन से निकल जाता है, पर इस दौरान उसका फोन वहीं पर रह जाता है और अब वो इनिशिएटर से किसी भी तरह की बात नहीं कर सकता था। पर कुछ दूर चलते ही उसको एक औरत दिखती है जिसे इनिशिएटर ने यहाँ पर भेजा था, तो ये दोनों एक वैन में जाकर बैठ जाते हैं। अब हमें चिलकोट और वॉगलर साथ में दिखाए जाते हैं। वॉगलर यहाँ चिलकोट को बताता है कि कई साल पहले मेरी वाइफ ने भी ये गेम खेला था और वो इसी में मारी गई थी और तभी से मैं इस गेम पर रिसर्च कर रहा हूँ। फिर हम इलियट को देखते हैं जिसे वो औरत उसका नेक्स्ट चैलेंज बताती है। वो उसे एक मेटल की तार को एक वैन से बांधने के लिए कहती है और तब इलियट देखता है कि उसी रोड पर कई सारे लोग स्कूटर चला रहे हैं और उसने अगर इस मेटल की तार को बंधे रहने दिया तो उन सब के गले कट जाएंगे। तो वो लास्ट मोमेंट पर उस तार को खोल देता है और वहां पर उन सब की जान को बचा लेता है। पर कुछ ही दूर पर उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक ऐसी ही मेटल की तार को बांध देता है और उन सब स्कूटर वाले लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। इलियट समझ जाता है कि ये दूसरा आदमी भी यही गेम खेल रहा है और इलियट उसके पीछे लग जाता है। गाड़ी चलाते समय उसे इनिशिएटर का कॉल आता है उस फोन पर जिसे उसने कुछ समय पहले चोरी किया था। वो उसे बताता है कि लास्ट मिशन के तौर पर उसे अपने किसी एक परिवार वाले की जान लेनी होगी, मगर इलियट उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी चलाता रहता है। कुछ देर बाद इलियट देखता है कि वो वैन जिसमें दूसरा प्लेयर भागा था वो इलियट के डैड के घर के बाहर खड़ी होती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर उसके डैड मौजूद थे और साथ ही में यहाँ पर माइकल भी मौजूद था। यहाँ पर इलियट को समझ आता है कि दूसरा प्लेयर कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई माइकल है। तब इलियट देखता है कि माइकल के पास एक गन है और वो लास्ट चैलेंज के लिए अपने डैड तक को मारने के लिए तैयार है। पर ये दोनों तब रुक जाते हैं जब इनके डैड इन्हें बताते हैं कि कई साल पहले मैंने भी ये गेम खेला था और लास्ट चैलेंज में मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। ये सुनकर इलियट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड पर गन पॉइंट कर देता है, पर उसके गोली चलाने से पहले ही उसके डैड एक ब्लेड की मदद से अपना गला काट लेते हैं। अब इलियट वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वो ये देखता है कि उसका भाई माइकल इस गेम को लेकर इतना पागल हो गया था कि वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए अपने खुद के भाई इलियट पर गन तान देता है। फिर इलियट भी सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर गन पॉइंट करता है और डर में उससे गलती से गोली चल जाती है जो कि सीधा माइकल को जाकर लगती है। पर माइकल अभी भी हार नहीं मानता। वो एक चाकू से इलियट पर हमला करता है पर अंत में माइकल की मौत हो जाती है और इस वजह से इलियट इस गेम का विनर बन गया था और उसके अकाउंट में $5.7 मिलियन आ गए थे। फिर इलियट वहां से उठता है और उस घर से बाहर निकल जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चिलकोट भी मौजूद था और वो काफी देर से इलियट पर नजर रखा हुआ था। डिटेक्टिव चिलकोट दरअसल इस गेम का ही एक हिस्सा था और उसने वॉगलर को भी मार दिया था क्योंकि वो इनिशिएटर को ढूंढने के काफी नजदीक था। वो फिर इलियट के घर के अंदर जाता है और उसके डैड और उसके भाई की बॉडी को जलाने का ट्राई करता है, पर तभी वहां पर पीछे से इलियट आ जाता है और चिलकोट को गोली मार देता है। अगली सुबह इलियट अपनी फियांसी को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि मैं ठीक हूँ और बहुत ही जल्द घर आ रहा हूँ, पर तब उसकी फियांसी उसे बताती है कि इसी सुबह उसके पास एक कॉल आया था जिसमें उसे एक आदमी ने कुछ पैसों के बदले में एक मक्खी खाने के लिए कहा। ये सुनकर इलियट के होश उड़ जाते हैं और तब वो इलियट को बताती है कि मैंने उसे इग्नोर करा और उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब इलियट की थोड़ी जान में जान आती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये थी 13 सिंस मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी पर चाहिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।